Hello everyone. So this side Rakhi Datta, a leadership and management coach from Bhagavad Gita and Mahabharat, a complete transformation of human psychology. So guys, like everyone knows, लास्ट टाइम भी मैंने अपने लाइव सेशन में ऑलरेडी बता दिया था. इनफैक्ट शायद लास्ट 2 सेशन में मैंने बताए थे कि आई एम कमिंग अप विथ माई 18 days 18 chapters of Bhagavad Gita series in my live sessions from 1st January onwards. और मैं आज के दिन में ये भी अनाउंस करने वाली हूँ कि आपको किस किस दिन पे इस चीज़ को आप I mean when you can learn, which are the days where you have to join me to understand and learn the rest of the chapters of Bhagavad Gita. So today it is the first day. मैं आशा करती हूँ कि जितने ज़्यादा लोग हो सके उतने ज़्यादा ये सेशन को देखें, या उसके बाद में जो भी फेसबुक में भी जो भी मेरे वीडियोस सेव्ड रहते हैं उसको वो लोग सुने, जाने और उसको शेयर करें. बिकॉज देखिए, बुरी चीज़ें तो आग की तरह फैल जाती है, बट अच्छी चीज़ें इतनी जल्दी फैलती नहीं है. और भगवत गीता जैसी सच जो बात होती है वो तो सही में मतलब कोई भी फैलाने के लिए नहीं होता है, हार्डली एनीबडी. बिकॉज एवरीवन नोज दैट एक तो सच चुभता है, और दूसरी बात यह है कि सच को एक्सेप्ट करना भी मुश्किल रहता है. और प्लस हम जब सच को कभी कभी सामने देखते हैं, अगर वो बहुत अच्छा कोई किसी ने कुछ काम किया हो तो उसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए, उसकी तारीफ करना आसान हो जाता है. बट अगर सच कुछ अलग है और वो इतना खूबसूरत नहीं है तो उसको देखने से भी इंसान को शर्म आ जाती है. तो वो एक नॉर्मल हमारी एज ए ह्यूमन बीइंग वो हमारी फितरत है. सो गाइज, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि जितने लोगों से हो सके आप इस सच को शेयर कीजिएगा, क्योंकि भगवद गीता के ये जो 18 डेज़ का जो लाइव सेशंस मैं ला रही हूँ, इसमें कोई मुझे आई मीन ट्रूली स्पीकिंग मुझे किसी ने नहीं कहा है ये करने के लिए, ये मेरे मन में आया था इसीलिए मैं कर रही हूँ. मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक. सो इफ़ पॉसिबल फॉर यू काइंडली शेयर दिस. सो गाइज, अगर हम शुरुआत करें आज कि भगवत गीता क्या है, कैसे आया था, क्यों आया था, किस वजह से आया था. सो देर आर मैनी रीजन्स बिहाइंड वाई भगवत गीता केम. सो आज के दिन में भगवत गीता का जो बैकड्रॉप है, क्योंकि देखिए भगवत गीता एक ऐसी किताब है कि जो लाइक अगर हमको किसी चीज़ पे PhD करनी हो और हम लोग अगर सीधा सीधा आई मीन किसी छोटे से बच्चे के हाथ में PhD की किताब थमा दे तो उसकी हालत कैसी हो जाएगी. सो टू रिच टिल दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिकग्निशन ऑफ द नॉलेज आपको विथ प्रोसेस चलना पड़ता है. तो विथ प्रोसेस कैसा होता है, जूनियर KG होता है, सीनियर KG होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, इस तरह से हमारे अलग अलग स्कूलिंग आते हैं. फिर उसके बाद में हम हाई स्कूल में आते हैं, देन वी टेंड टू कम टू हायर सेकेंडरी एंड देन ग्रेजुएट. उसके बाद में जाके हम मास्टर्स करते हैं. फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके बाद जाके हम PhD तक पहुंचते हैं. करेक्ट. उसके बावजूद भी कितने लोग PhD करने के बाद भी वी डू नॉट नो दैट वेदर इट वॉज ऑथेंटिकली डन और अनऑथेंटिकली डन. सचमुच में वो बहुत अच्छे से थीसिस की गई थी कि नहीं की गई थी, सचमुच में लोगों को उस चीज़ की नॉलेज है कि नहीं है. क्योंकि हमारे देश में हर चीज़ का एक मास्टरी तो होता ही है, चाहे आप डॉक्टर बन जाए, चाहे आप इंजीनियर बन जाए, चाहे आप सिविल इंजीनियर बन जाए. पर आप देखिए कंस्ट्रक्शंस की हालत या बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी आप देखिए. मेरा एक वीडियो ही है लास्ट टू लास्ट वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि हॉस्पिटल्स किस तरह से दे टेंड टू बिहेव एंड टेक द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट्स. तो हम कितना भी PhD कर ले या कोई भी चीज़ की मास्टरी हासिल कर ले, बट वो ईमानदारी से की है कि नहीं, उसको सचमुच में हम समझे हैं कि नहीं, वो बहुत बड़ी बात है. तो भगवत गीता वैसी तरह से उसको समझने के लिए वो बहुत एक वैसे आप खोल के श्लोक पढ़ के अपने लैंग्वेज में अगर उसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप इफ़ यू आर मराठी देन यू विल बी पिकिंग अ भगवत गीता वेर संस्कृत के श्लोक के ट्रांसलेशन को मराठी में दिया गया है. इफ़ यू आर बंगाली तो आप बंगाली ट्रांसलेशन देखेंगे. इफ़ यू आर गुजराती यू विल सी द गुजराती ट्रांसलेशन. तो आपको अपनी भाषा में या हिंदी ट्रांसलेशन देख लेंगे या इंग्लिश. तो जो भी भाषा या जो भी लैंग्वेज आपको सरल लगता है आप उस लैंग्वेज में उस भगवत गीता को उठाकर उसको पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं. अभी वो आपकी मर्जी है, ठीक है. बट उस भाषा को समझने के बाद भी हमको थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगेगा कि अरे यार अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ईजी है, बट एक्चुअली वो इतना आसान नहीं होता है. बिकॉज वंस यू स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता समहाउ यू विल फील कि एज इफ कोई बात कर रहा है और हम उसको सुन रहे हैं और हम उसको ऐसे ही जान रहे हैं, तो ठीक है, मज़ा आ रहा है. बट जब आप धीरे 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 भगवत गीता को सही में आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे
तब आपको पता चलेगा कि इट इज़ नॉट दैट ईजी। एंड स्पेशली व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग भगवद गीता, अगर आप सचमुच में भगवद गीता को ईमानदारी से पढ़ेंगे एंड तक, देर आर टोटल 18 चैप्टर्स इन भगवद गीता। इफ़ यू ट्राई टू रीड ऑल द 18 चैप्टर्स, नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, नॉट 10 टाइम्स, पूरी ज़िंदगी आप भगवद गीता को पढ़ते रहेंगे फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा ही महसूस होगा कि यार अभी भी समझ में नहीं आया कि कृष्ण बोल यहाँ पे कुछ रहे हैं पर हमारे लाइफ में होता कुछ और है, अभी ऐसे सिचुएशन में हमको करना क्या है। सो दैट इज़ द रीज़न कि भगवद गीता जैसी किताबों को समझने के लिए आपके पास में एक सही गुरु होना चाहिए जो आपको उस चीज़ को समझा सके, और जो खुद में अपने आप में एक जो चीज़ें उसमें समझाई गई है उसके अंदर खुद में एक एनलाइटनमेंट हो, भगवान का ऐसा आशीर्वाद हो कि वो उस चीज़ों को समझा है खुद, तभी जाके वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता है। बाकी हर कोई आपको गीता नहीं समझा सकता है, आप खुद भी पढ़ेंगे तब भी एक गुरु की ज़रूरत हमेशा रहती है, ठीक है। सो स्टिल आई वुड से इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड भगवद गीता, इवन इफ़ यू रीड दी होल ऑफ योर लाइफ, उसको कॉन्स्टेंटली आप पढ़ते रहेंगे तभी भी इतना आसान नहीं है उसको समझना। बट आई वुड जस्ट से कि भगवद गीता को समझने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए जन्मों जन्मांतर लग जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये गीता में ही लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो टू अंडरस्टैंड दैट लेवल, टू हैव दैट काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आपको शुरू कहाँ से करना पड़ेगा, आपका जूनियर केजी कहाँ से स्टार्ट होता है। तो व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग भगवद गीता, तब मैंने पूरा भगवद गीता मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया था, एक बार, 2 बार, 4, फिर बाद में मुझे पता चला कि भगवद गीता को समझने के लिए एक और चीज़ है जो समझना ज़रूरी है। लोगों को लगता है गीता ही इतनी बड़ी किताब है, कौन पढ़ेगा इसको। तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि भगवद गीता इतनी बड़ी किताब है, इसको कौन पढ़ेगा, इतना बड़ा किताब है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी बिकॉज मुझे तो जाना ही है उसी ट्रैक पे। तो पढ़ते पढ़ते बाद में मुझे रियलाइजेशन हुआ कि भगवद गीता को समझने के लिए अगर आपको जूनियर केजी स्टार्ट करनी है तो वो है महाभारत। अब मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि भगवद गीता की साइज़ इतनी बड़ी है तो वो इतनी बड़ी किताब है, क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि भगवद गीता में जो श्लोक है, जो मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी वो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दूंगी अबाउट भगवद गीता एंड द बैकड्रॉप ऑफ भगवद गीता, एंड व्हेन आई विल बी कमिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता वेरी सून, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बट आपको एंड तक रुकना पड़ेगा, अब आएंगे जाएंगे तो नहीं पता चलेगा, उसमें मेरा कोई लॉस नहीं है, आपको ही लॉस होने वाला है। सो भगवद गीता जो है उसमें कितने श्लोक है, 700 श्लोक्स, 700 श्लोक भगवद गीता में है, 18 चैप्टर है, 18 अध्याय, ठीक है। और महाभारत जो है उसमें 1,00,000 श्लोक है, अध्याय तो उसमें भी 18 ही है बट उसमें 1,00,000 श्लोक है। तो अगर आपको गीता समझने में इतना टाइम लग रहा है तो महाभारत को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। बट द ओनली डिफरेंस इज कि गीता इज अ वेरी सिंपलेस्ट थिंग कॉम्प्लिकेटेड इन द ह्यूमन माइंड्स। इंसान के दिमाग में वैसे भी वी टेंड टू मेक सिंपल थिंग्स जो होती है उन्हीं को हम लोग वी टेंड टू मेक वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो महाभारत एक कंप्लीट स्टोरी है, गीता को भी एक पोयम बोला जाता है, महाभारत को भी एक पोयम बोला जाता है। अब महाभारत जो है, लोग कहते हैं कि महाभारत में जो है जितना भी उसमें स्टोरीज है, जितनी भी डिटेल्स दी हुई है उसमें, चाहे इसके स्टोरी के बारे में बता दो, उसके झगड़े के बारे में बता दो, भाई भाई का लड़ाई युद्ध बता दो, जो भी बता दो, एवरीथिंग वॉट एवर इज देयर इन महाभारत इज देयर इन दी वर्ल्ड, दी होल वर्ल्ड, एंड वॉट एवर इज नॉट देयर इन महाभारत यू विल नेवर फाइंड इट एनीवेयर एल्स। सो दैट मीन्स महाभारत इसीलिए ही बोला जाता है कि उसके अंदर हमारी ज़िंदगी में जो भी हमारे साथ में या हमारे आसपास के लोगों की ज़िंदगी में जो भी इंस्टेंसेस घटित होती है, जो भी होता है हमारे लाइफ में, दोज एवरीथिंग इज यू कैन फाइंड इन द स्टोरी, इन द पोएम ऑफ महाभारत। नाउ व्हाट इज महाभारत, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आई एम 151% श्योर ये बहुत 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 कम लोग जानते हैं कि महाभारत क्या है। भगवद गीता तो है ही, बट महाभारत क्या है। अब आप लोगों को मैं ये थोड़ा बहुत नॉलेज आउट ऑफ द वे जाके इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ शुरू करो ना तो उसके पहले उसके आगे पीछे का इंट्रोडक्शन थोड़ा मालूम होना चाहिए। क्योंकि मैं आके ही सीधा शुरू हो जाऊँ फर्स्ट चैप्टर तो फिर ऐसा लगेगा जैसे मतलब यू नो आई एम अ वेरी बिग मास्टर एंड आई एम टीचिंग टू द मास्टर्स ओनली हु ऑलरेडी नो एवरीथिंग। सो ऐसा नहीं करना है हमको। कोई भी चीज़ सीखने से पहले उसका थोड़ा बैकड्रॉप, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आना चाहिए। तब अब भगवद गीता का वजन तो सबको पता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल वजन, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल, फाइनेंशियल, एवरी वे उसका जो वजन है वो बियॉन्ड एवरीथिंग है। सो उसके सामने महाभारत क्या है। अब महाभारत नहीं होता तो भगवद गीता भी नहीं होती।
बट महाभारत है क्या? सब लोग जानते हैं हमारे जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स है वो है वेदास। अभी सबके दिमाग में आएगा, यस करेक्ट करेक्ट, है ना? तो हमारे जो जितने भी वेदास है, 4 वेदा है, सबको पता है, ठीक है? सबको मालूम है कि देर आर 4 वेदास एंड देन उपनिषद्स, फिर ब्रह्मनास और फिर ब्रह्मसूत्रस, ये सारी चीज़ें हैं। बट 4 वेदा की जगह 5वां वेदा भी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तो है ही है। उसके बाद में ये किसी को नहीं, बहुत रेयरली शायद किसी को मालूम होगा, दोज हु आर इन दिस लाइन और डूइंग द रिसर्च मे बी दे नो महाभारत इज द 5th वेदा। सो दिस इज अ वेरी बिग इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। महाभारत एक 5th वेदा है, ठीक है? अभी उपनिषद, ब्रह्मसूत्रास, ये सारी चीज़ें क्या हैं? जब वेदास इतना टफ हो जाता है ना, जब हमने स्कूल्स में पढ़ाई की थी तो हम लोगों को, आई स्टिल रिमेंबर, योगी करके एक बुक आता था, अभी भी आता है कि नहीं आई डोंट रिमेंबर, आई एम नॉट अवेयर, बट योगी करके एक बुक आता था जो सबसे टफ मैथ्स होता था उसमें। तो हम लोगों को बोला जाता था कि तुम इसमें से प्रैक्टिस करो। सो वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे है कि वेदा और ये सब है ना, ये एकदम योगी की तरह हो जाता है, वो योगी के गाइड की तरह, कि मतलब बहुत टफ हो जाता है। तो उसको ईजी करने के लिए उपनिषद बनाया गया है। उपनिषद मतलब जो वेदास में बोला गया है उसको थॉट प्रोसेस में लाके, इंट्यूशंस में लाके, थ्रू देयर 6 सेंसेस, ऋषि मुनि जो हुआ करते थे पहले के ज़माने में, उन लोगों ने उसको उपनिषद में कन्वर्ट किया, उसके मीनिंग को इलेबरेट किया उसको उपनिषद में। उपनिषद के बाद में आया तुम्हारा ये पुराणास, पुराणास के बाद में आया तुम्हारा ये ब्रह्मसूत्रस। ब्रह्मसूत्रस इज वन ऑफ द टफेस्ट, वहाँ पे बहुत सारे टफेस्ट लैंग्वेजेस लिखे हुए हैं। अभी गीता में एक चीज़ लिखी हुई है कि जितने भी वेदास है उसके रूट्स मुझसे ही आते हैं, यानी नारायण से, यानी कृष्णा से, यानी गीता से। तो अगर आप एकदम टॉप लेवल पे जो वेदा है वहाँ तक अगर आप नहीं पहुँच पा रहे, उसके बाद उपनिषद भी आपके पास में समय की कमी है, पुराणास, ब्रह्मसूत्र, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास में पढ़ने की कमी है, समय की कमी है, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, वो है भगवद गीता पढ़ सकते हैं। हुआ ना, भगवान ने कितना आसान कर दिया। सो महाभारत के जो इतनी बड़ी किताब है उसको भी भगवान ने बोला है कि उसको भी अगर तुम नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा, टीवी सीरियल्स वगैरह में हमको दिख जाता है। बट भगवत गीता को अगर आप सिर्फ इतना भी अगर आप पढ़ लेते हो, सिर्फ भगवान भी जानते हैं हमारे हरकतें कैसी हैं, हम लोगों को हर चीज़ शॉर्ट फॉर्म में चाहिए। कोई हमको फ्री में कुछ सिखा दे, कोई हमको आके सामने से बैठ के हमको सिखाए, हमारे घर में आके बताए, तब जाके हम कुछ सीखने वाले। बाकी तो हम कभी टाइम निकालने वाले हैं नहीं। हमारा हाथ पकड़ के कोई ट्रेडमिल पे चलाए तब जाके हम भागेंगे, बाकी तो हम जिम जाने वाले हैं नहीं। तो भगवान तो बहुत अच्छे से जानते हैं, वो हमारे माई बाप है, कि हमारा कैरेक्टर, हमारा नेचर कैसा है। तो इसीलिए उन्होंने इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद भी उन्होंने सारे ज्ञानों में से जो बोलते हैं ना कि नींबू को निचोड़ कर जो रस निकलता है, वो है भगवद गीता। तो उन्होंने खुद भी ये भगवद गीता में भी कहा है, कब कहा है, कैसे कहा है, वो मैं आपको जब चैप्टर्स कंडक्ट करूंगी तब मैं बताऊंगी। कि जैसे काऊ को मिल्चिंग किया जाता है, एक बछड़ा जैसे गाय का दूध पीता है, ठीक है, तो उसमें ये जो भगवद गीता है ना, उसमें कृष्णा ने अर्जुन को एक बछड़ा एग्जाम्पल में बताया है कि तू एक बछड़ा है, मैंने जो तेरे को ये ज्ञान दिया है वो दूध है, एंड आई एम द काउ, सो यू आर डायरेक्टली गेटिंग द मिल्क। सो भगवद गीता इज कंसिडर्ड टू बी द मिल्क। सो मिल्क अगर आपके पास में ऑलरेडी, इफ यू हैव इनफ डिस्पोजल ऑफ मिल्क इन फ्रंट ऑफ यू, आपको गाय पालने की जरूरत है क्या? सो गाय इज ऑल द अदर नॉलेजेस, बट भगवद गीता इज द मिल्क इन द फॉर्म ऑफ द, उसको छोटा करके जो नॉलेज में पूरा कॉम्पैक्ट करके जो बनाया गया है, दैट इज व्हाट भगवद गीता इज। सो ये भगवद गीता अगर आप पढ़ते हैं, इसमें आपको सॉल्यूशन क्या क्या मिल सकता है। नाउ आई विल टेल यू इन शॉर्ट अगेन। देखिए, महाभारत का युद्ध तो कितना खतरनाक था सबको मालूम है। एंड अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, एंड में शायद ही कोई आदमी बचा था महाभारत के युद्ध में। द मेल फ्रेटर्निटी, जो मेल जेंडर था ना, वो ऑलमोस्ट सब खत्म ही हो गए थे, ठीक है, ऑलमोस्ट सब खत्म ही हो गए थे। हर जगह जहाँ पर भी देखो वहाँ लाशें बिछी हुई थी, अनाथ बच्चे घूम रहे थे, विधवा औरतें घूम रही थी। तो मतलब द मेल जेंडर वॉज ऑलमोस्ट ओवर एंड आउट, ठीक है, इतना बड़ा युद्ध था। तो आप सोचो उसके बैकड्रॉप में मेंटल
मतलब डिप्रेशन सिचुएशन कितना आया होगा। आज हम लोग छोटी छोटी बातों में इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में हम लोग इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो आप सोचिए कि महाभारत के युद्ध में जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म होके मेन ख़त्म ही होने हो गए थे। सो कितना बड़ा मेंटल डिप्रेशन था, कितना बड़ा युद्ध था कि उसके बाद में कृष्ण ने बोला था ये युद्ध पहला और आखिरी है, इसके बाद में ऐसा युद्ध कभी नहीं होगा, ना हुआ था ना कभी होगा। एंड इट इज़ द फैक्ट, वो कभी भी नहीं हुआ है और अभी ना ही कभी फिर से होगा, क्योंकि उतनी क्षमता ही नहीं है किसी में। ठीक है। सो वेदर आप भाई भाई का लड़ाई देखो या आप एक फीमेल की जो बोलते ना कि उनका रिस्पेक्ट उतार देना बोलना है, उस वैसा अगर आप बोलो कि उनको अपनी मदर को अगर डिसोबे करना है, अपने पेरेंट्स को अगर डिसोबे करना है, अपने बच्चों को अगर तुमको धुतकार देना है, आप जो भी एग्जाम्पल लेना है वो आप एक सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको महाभारत में मिल जाएंगे। बट ये जो भगवत गीता बोली गई है वो कब बोली गई है? शुरुआत में नहीं बोली गई। अगर शुरुआत में बोली गई होती तो उसका कोई इट वुड नॉट हैव बीन सो यूजफुल। जब हमारे लाइफ में बोलते हैं ना कि रात के बाद सवेरा होता है, दुख के बाद खुशी आती है, तो जब इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गया उसके बाद अर्जुन ने बहुत सारे स्किल्स एक्वायर कर लिए यही युद्ध में शामिल होने के लिए, यही युद्ध में उन्हीं भाइयों को हराने के लिए, उन्हीं से वो बदला लेने के लिए और उन्हीं भाइयों के साथ में सच या आप ऐसा बोलो धर्म की स्थापना करने के लिए। जो युद्ध उन्होंने लड़ा था उसकी जो उन्होंने तैयारी की थी, क्या तैयारी की थी वो तो वास्ट है। अगर मैं अभी बोलूंगी तो 9, 10, 11, 12 बज सकते हैं। मुझे बोलने में मजा आएगा बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे उतने लोग चाहिए सुनने के लिए। अगर देखिए आप खुद देखिए, जब आप कुछ अच्छा बोलेंगे ना, आप खुद देखिए लोग वैसे हिंदुत्व में बोलने के लिए ऐलान करने के लिए आएंगे। आज हिंदुत्व की सबसे बड़ी किताब उठाई गई है, आप देखिए कितने हिंदू देख रहे हैं इसको। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि भगवत गीता इज नॉट द बुक ओनली फॉर अ हिंदू। भगवत गीता इज अ जनरल बुक। टू रेज योर वॉइस टू क्रिएट फाइटिंग इज वेरी इजी, बट टू सिट एंड लिसन हाउ यू कैन रिजॉल्व इशूज इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो हमको इश्यूज रिजॉल्व करने में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। बट अगर अभी मैं कोई एक धमाल के बारे में बात करूंगी तो आप देखना कितने सारे लोग आके अटेंड करेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे को पिंच करेंगे। सो दिस इज द सिचुएशन इन महाभारत एज वेल। अच्छा करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं था, बुरा करने में सबको इंटरेस्ट है, अपना सबको देखना है। सो सिमिलरली अर्जुन एक्वायर्ड सो मच ऑफ नॉलेज, सो मच ऑफ स्किल्स। कितना स्किल बिल्डिंग किया उसने, जैसे आज हम ट्रेनिंग लेते हैं ना कॉर्पोरेट्स में, उसी तरह से अर्जुन ने भी बहुत सारे स्किल बिल्डिंग की, IIM से ग्रेजुएशन लिया, MBA किया, सब कुछ। बट एंड ऑफ द डे जब वो मैदान में सामने आके खड़ा हो गया, एट दैट टाइम ही बिकेम डिस्पॉन्डेंट। उसका मेंटल डिप्रेशन आने लगा, उसको उसकी जो सोचने की शक्ति थी, उसका जो फिजिकल एबिलिटी था वो भी एकदम, उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। अब जाके वो कृष्ण के सामने जाके बोलने लगा युद्ध के मैदान में जाके कि कृष्ण वासुदेव मैं तो अपना तीर और ये धनुष मैं उठा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब है और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो हमारा डिसीजन है दैट इज़ वेरी रॉन्ग। कृष्ण ने बोला कौन सा डिसीजन? तो बोले यही जो भाइयों के साथ में लड़ाई वाला जो युद्ध है, ये जो डिसीजन हमने लिया है ये डिसीजन ही गलत है। 2 प्रॉपर्टी के लिए हमको लड़ाई क्यों करनी है? कृष्ण ने कहा कि एक्चुअली क्या है ना कि ये जो लड़ाई है हमारी खुद की लड़ाई है, हमारी जो सोच है ना वो है ये कि हमको लगता है कि हम बहुत एक्सपर्ट है किसी के बारे में। अगर हम अच्छा सोचते हैं, जैसे अर्जुन सोच रहा है, उसको लगता है कि मैं धर्म के बारे में सोच रहा हूँ कि भाइयों को लड़ा के, उनको प्रॉपर्टी ना दे के, उनको मार के, गुरु को मार के, दादाजी को, हमारे भीष्म पितामह को मार के क्या मिलने वाला है। तो ये हमारा परसेप्शन है, ये हमको लगता है कि अर्जुन का दिल कितना अच्छा है। पर कृष्ण ही है जो आपको बता सकता है कि आपका दिल अच्छा है कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो वहीं पे ये प्रॉब्लम आती है कि कृष्णा भी अर्जुन को यही बोलता है, इसी तरह से बोलता है जो मैंने अभी आपको बताया कि वो उसको बोलता है कि आप मुझे दोनों जो टीम है पांडव और कौरव के बीच में लेके मेरा रथ खड़ा कीजिए। बोले क्या देखना है तुझे? बोले दिखाओ तो सही, मुझे जानना है कि ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह से भाई बहन एक दूसरे के साथ में लड़ने के लिए खड़े हो गए। तो वासुदेव वो रथ लेके वो दोनों टीम के सामने जाके खड़े हो गए एंड ही स्टार्टेड सीइंग बोथ दी पार्टीज और भी ज़्यादा वो इमोशनल हो गया और बोला मुझे नहीं करना, ये कौन सा धर्म है भाइयों को लड़ाना और ये करना वो करना। तब कृष्ण ने बोला उनको कि ठीक है, तो मैं तुमको बताता हूँ कि सच क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट जो चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा, पर उसके पहले मैं आपको आज इतना ज़रूर बता दूंगी कि ये जो सोच है ना ये हम सबकी सोच है। एंड बिलीव मी,
इवन इफ यू डोंट बिलीव मी, द ट्रूथ इज नर और नारायण का ये प्लानिंग था कि नर जो है वो क्वेश्चंस करेगा और नारायण जो है वो आंसर्स देगा। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे जो लोग हैं, जो इतने महान हैं, जो वेदास और उपनिषद नहीं पढ़ेंगे, उनको गीता देना है। तो कृष्ण ने बोला कि भैया जितने भी जनरल पब्लिक आ रही है अभी कलयुग में, उन लोगों को एक छोटा सा किताब देना पड़ेगा जिससे वो अपना युद्ध लड़ सके। इससे मुझे एक और बात याद आई। मुझे काफ़ी लोग ऐसा भी बोलते हैं, स्पेशली 99.9% वही लोग जिन्होंने कभी गीता नहीं पढ़ी, वो लोग मुझे यही बोलते हैं कि तुमने जब गीता पढ़ी है तो तुम्हारे में तो मतलब एक खतरनाक सा अलग सा चेंज आ जाना चाहिए था। अब यही सिचुएशन है अर्जुन की यहाँ पे। तो गीता पढ़ने के बाद और गीता पढ़ने से पहले, गीता जानने से पहले और गीता जानने के बाद का अगर कोई सचमुच में इंसान में बुद्धि होगी तो वो ये समझ जाएगा कि गीता आपको साधु सन्यासी बनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, ठीक है। और अर्जुन की तरह भी सोचने के लिए नहीं बोल रहा है कि क्यों मारना है भाइयों को, क्यों मारना है किसी को अपने दो प्रॉपर्टी के लिए। आपकी सोच, आपका परसेप्शन, आपकी जिंदगी बदल के रख देती है गीता का पहला ही श्लोक। तो इसीलिए आपको ये चीज समझना जरूरी है कि गीता के पहले ही अर्जुन ऐसी बातें कर रहा था कि मुझे नहीं मारना। जब गीता सुन ली उसके बाद में अगर गीता में ऐसे प्रवचन लिखे हुए होते या गीता में ऐसे मंत्र लिखे हुए होते जिससे आप साधु सन्यासी बन जाएंगे, तो अर्जुन रथ लेके और बाकी पांडवों के लेके सीधा यू टर्न मार के घर जाता। बट क्या किया उन लोगों ने? उल्टा युद्ध किया। तो दैट मीन्स गीता में क्या लिखा है? युद्ध करना है ऐसा नहीं लिखा है। सच और धर्म की स्थापना करनी है। हाउ, दैट आई विल टेल यू इन दी नेक्स्ट लाइव सेशन। अभी मैं ये चीज़ एक और भी देखना चाहूँगी कि कितने लोग मेरे लाइव सेशंस में आते हैं। फिलहाल तो मुझे 6 जन दिख रहे हैं। मेरा मोटिवेशन तो कभी भी डाउन होने वाला है। मेरे को यहाँ पे 0 व्यू भी दिखेंगे ना, तभी भी मैं तो मेरा बोलूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिसके नसीब में सुनना लिखा है उसके कान तक मेरी बात जाएगी। जिसके तकदीर में सुनना नहीं लिखा है गीता, वो मैं कितना भी चिल्ला लूँ या पूरी दुनिया में कितने भी साधु सन्यासी लोग चिल्ला चिल्ला के बोल दे, वो कभी गीता नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उनके तकदीर में नहीं है गीता सुनना। यू शुड बी लकी इनफ टू लिसन एंड अंडरस्टैंड भगवत गीता, दैट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह से कोई सामने से आके तुमको बोल रहा है, वो भी लाइव सेशन में। तो मैं देखती हूँ नेक्स्ट लाइव सेशन में कितने लोग हैं जिनका तकदीर इतना अच्छा है, ठीक है। आई होप टूडेज शॉर्ट सेशन वॉज रियली गुड। और आप लोगों को इनफैक्ट शॉर्ट नहीं, आज भी 20-25 मिनट हो गया। आई जस्ट वांटेड टू टेक ओनली 15 मिनट्स फॉर द बैकड्रॉप ऑफ भगवत गीता, बट आई होप ड्यूरिंग माई ईच सेशन आई विल बी गिविंग यू द एसेंस ऑफ ईच चैप्टर। देखिए, एक एक चैप्टर गीता में पढ़ाना इतना आसान नहीं है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को भी आइडिया होगा, गीता इज रियली डिफिकल्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड ऑल टुगेदर। इतने सारे चैप्टर्स, अच्छे जो स्पिरिचुअल लीडर्स भी होते हैं ना, वो एक झटके में इतनी सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ जानने से काम नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा जान के उसका रियलाइजेशन और उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा बताऊंगी मैं आपको। नेक्स्ट वीक सैटरडे एंड संडे आई विल बी कमिंग विथ 1st and 2nd चैप्टर, ठीक है। अपडेट क्या है नेक्स्ट सैटरडे और संडे, वो आप इतना मेहनत तो कर सकते हैं यार, ठीक है। टाइम वुड बी शार्प 7 PM। इसी टाइम पे मैं आऊँगी, चाहे यहाँ पे मुझे 0 व्यूज़ दिखे या 100 व्यूज़ दिखे या 1000 व्यूज़ दिखे, मैं बोलूँगी उनके लिए जिनके नसीब में ही सुनना लिखा है, और जो सुनने के बाद में कुछ ना कुछ उनके लाइफ में ज़रूर फैसला बदलेगा, वो गीता सुनने के बाद। तो उनके फैसले बदलने के लिए मैं ज़रूर आऊँगी। Till then, stay tuned. I'll be coming back soon. Bye bye.